बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एंड्रॉयड फ़ोन आप सबके पास है और हम सब समझते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन दोनों सेम हैं। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, हैकर आपको यह भी बता सकता है कब आप कहाँ थे, कहाँ आप सोए थे, आप कितना पैदल चले थे और उस वक्त आपके दिल की रफ्तार क्या थी, आपकी स्पीड क्या थी, आप साइकिल पे थे, आप मोटरसाइकिल पे थे, आप कार पे थे, आप जहाज पे थे, आपकी लाइक डिसलाइक, जिंदगी में कब आपने कौन सी वेबसाइट विजिट की, कौन सी वेबसाइट पे आपने लाइक किया, क्या लाइक किया, कौन सी यूट्यूब फिल्म आपने देखी, कौन कौन से एड्स में आपका इंटरेस्ट है, कौन कौन सी किस तरह की मूवीज आप सर्च करते हो, पिक्चर सर्च करते हो, और आपकी तमाम ऑडियो कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस जो आप टक 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 डिलीट करते जाते हैं कि दूसरे ना पढ़ें। हमारे लिए बड़े शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान में आपका सारा डाटा स्टेट बैंक हैक होता है, हमारे तमाम कार्ड, एटीएम दूसरे तीसरे इंटरनेट पे बिकते हैं और हमारे वो लोग जो करोड़ों रुपए सालाना तनख्वाहें लेते हैं उन्हें नहीं पता चलता कि सारा डाटा चोरी हो चुका है। मेरे जैसा कोई बंदा सोचता है यार चल असी भी चोरी दा माल खरीद लिए, मैं जाता हूँ वेबसाइट पे अपना देखता हूँ कि 3 लाख का कार्ड 500 रुपए में मिल रहा है। इनका होता भी यही है कि जब आपने 5 दिन 10 दिन यूज़ कर लें, जो ही रिपोर्ट होगी कार्ड ख़त्म हो जाएगा, वो रिस्क है आपने जो पैसे खर्च किए हैं। तो नॉर्मली इनकी कीमत $5-10 $15 ही होती है। मैं जब जाता हूँ तो मुझे पता चलता है ओहो मेरा कार्ड भी फॉर सेल है, तो फिर मैं बैंक रिपोर्ट करता हूँ। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह ये बात सामने आई। फिर बात यहीं नहीं रुकती, आपकी जीसी यूनिवर्सिटी की तमाम लड़कियों का डाटा $1 में सेल किया गया और $1 की क्या वैल्यू है। ये पैसों के लिए नहीं किया गया था, ये हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा गया था। याद रखिए, हर वो चीज जिसमें चिप है दैट कैन बी हैक्ड। दुबई में जो गाड़ी चलती है मेन मेट्रो, उसमें पायलट, उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, कोई पायलट नहीं, ऑटो पायलट है। एनीथिंग विच यूज अ चिप कैन बी हैक्ड, चाहे वो आपका एसी क्यों ना हो। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो आईटी फ्रेंडली नहीं हैं। सोचें किसी दिन आपका एटम बम हैक हो जाए, आपका मिसाइल सिस्टम हैक हो जाए, व्हाट विल हैपन टू पाकिस्तान। जस्ट इमेजिन, टाफियां बनाने वाली फैक्ट्री, बड़े क्या कहते हैं, इंसानी हाथ लगाए बगैर हम ये टाफियां बनाते हैं। इट्स सो हाइजीनिकली गुड। इट्स मीन कि वो टाफियां पीछे कंप्यूटर कंट्रोल करता है कि कब कहां कितनी चीज जानी है, टिल रैपिंग और पैकिंग। कोई हैकर टाफी बनाने वाली फैक्ट्री के कंप्यूटर को हैक करे और थोड़े से इंग्रेडिएंट में चेंजेस कर दे तो जो टाफी खाएगा वो मर जाएगा। वो जहर बना सकता है इसको। आपके कपड़ों में जो केमिकल्स लगते हैं उस केमिकल के रेशो को चेंज कर दे, आप पहने और आप स्वेट के जरिए आपके जिस्म में वो जहर चला जाए। और इमेजिन कीजिए कितनी बीमारियां लगाई जा सकती हैं किसी भी कौम को। ये एरा टेक्नोलॉजी का एरा है। न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बातें जो थी वो अब नई जिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं के पास। हमने हैकिंग सीखना सिखाना जुर्म, हैकर्स को सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ था। हैकर जो बस मुजरिम है। क्या अगर एक चीज मुझे आती ही नहीं, मैं उसे पकड़ूंगा कैसे? मुझे ये बताइए, मैं हैकिंग जानता ही नहीं तो मैं हैकर्स को कैसे रोकूंगा, कैसे पकड़ूंगा? इज देयर एनी वे? आसमान से लम्हियां तो आएंगे नहीं। उसने तो बहुत वाज़ेह कहा, थैंक यू, कि लाइसा लिल इंसान इल्ला मा सा।
पाकिस्तान को रिपोर्ट किया जा रहा था कि जी ऑस्ट्रेलिया में 3 साल से बच्चों के पोर्नोग्राफिक कंटेंट सेल हो रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ लोगों को सजा भी किया, किसी को 40 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल। लेकिन यहाँ से मैं दोहराता चलूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी बच्चा, इवन खुद भी चाहे टीनेजर्स, अपनी पोर्नोग्राफिक वीडियो नहीं बना सकता। अब 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं जी, और आके सरगोदा जाते हैं और वहाँ से लोगों को उठा लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बासियत कौम हम सब के सर झुकाने के लिए बहुत काफ़ी था। 80,000 वीडियो रिकवर होती हैं जो अभी सेल होनी थी। सो मच सो कि लास्ट ईयर जो पिछला रमज़ान था, मैं उन दिनों HIT टेक्सला में ट्रेनिंग्स करवा रहा था। इब्रार अल हसन, उसका एक प्रोग्राम देखा, उसमें उसने बताया कि एक फैमिली हैक, उसने पूरी फैमिली कोड की जिसमें वालिद जो 80-85 ईयर्स के थे उनकी वीडियो भी हैकर के पास थी, उसकी वालदा की भी थी, तमाम भाइयों की थी, तमाम बहनों की थी। सो मच सो कि छोटे छोटे बच्चों की भी घर के वीडियोस थी, और हैकर के कहने पे उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उन्होंने घर सेल किया और फिर अपनी एक लड़की उसके हवाले कर दी कि इसके ज़रिए अपना खर्चा निकालो। और शायद ये बात यहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन लालच बढ़ती है, तो उसने कहा कि अब दूसरी लड़की हवाले करो। तो जिस पर बड़ी बहन ने कहा मेरी ज़िंदगी तबाह हो ही गई है, तो शी स्टूड फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सिस्टर। उसने इब्रार को रिपोर्ट किया, इकरार उल हसन को, और ये मैटर प्रोग्राम चला। स्मार्टफोन को स्मार्ट क्यों कहते हैं? इसलिए कि इट हैज़ एबिलिटी टू लर्न। ये आपसे सीख रहा होता है। आप किसी भी जो थोड़ा बहुत भी जानता है उससे पूछें, वो आपको आपकी बड़ी बड़ी खुफिया बातें जो आपके और खुदा के और आपके पार्टनर के अलावा कोई नहीं जानता, वो हैकर आपको वो चीज़ें भी बता देगा, वक्त भी बता देगा, जगह भी बताएगा। पता ये लगा जी कि हैकर ने कैमरे को सिखा दिया। उसने क्या सिखाया? उसने सिखाया कि जो ही तुम्हारी रेंज में एंगल ऑफ विजिबिलिटी, देखिए मुझे यहाँ हाथ नजर नहीं आ रहे, यहाँ मुझे मेरे दोनों हाथ नजर आ रहे हैं, इट्स माई एंगल ऑफ विजिबिलिटी। उसने कैमरे को सिखाया जो ही तुम्हारे एंगल ऑफ विजिबिलिटी में कोई कपड़े उतारे, उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दो, और उस वक्त तक बनाते रहो जब तक वो कपड़े पहन नहीं लेता। एंड इट वॉज वेरी सिंपल, द थिंग्स गेट ऑटोमाइज्ड। और जो ही तुम्हें एक्सेस मिले, ये वीडियो मुझे ट्रांसफर कर दो। तो जब भी आपका फोन को एक्सेस मिलेगी, वो आपकी वीडियो उसको भेज देगा, और फोन ये नहीं देखेगा कि आपकी वालदा की है, आपके वालिद हैं, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, कौन है। उसके लिए तो सिंपल अ टारगेट। हैकर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक IP एड्रेस हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर बिल गेट्स का नाम आप लोगों ने सुना हो, उससे पूछा गया कि ये ऐप नई डिस्कवर हुई है जो ऑटो पे कर देती है सिस्टम को, जो ही कोई कपड़े उतारता है उसकी वीडियो बना लेती है। तो बिल गेट्स ने कहा मैं 5 साल से अपने लैपटॉप, टैब्स, फोन के सारे कैमरे कवर रखता हूं। मुझे तो 5 साल पहले से ये शक था, ये ऐप लेट डिस्कवर हुई है। देखिए कितनी देर लगती है। आप अपने दोनों कैमरास को अंडर कवर रखिए, जब यूज़ करना हो, वो जो भी था आपने टेप लगाई है या कागज़ रखा हुआ है उसे हटाइए, पिक्चर्स लीजिए और दोबारा लगा दीजिए। वैसे भी पहले ज़माने में आप भी जो अच्छे कैमराज, वो प्रोफेशनल कैमराज हैं, उनके आगे वो आया करता था लेंस कवर। जस्ट टू कंक्लूड, आप अपने फ़ोनों को कवर रखिए। याद रखिए आपका फ़ोन इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ, तब भी कैमरे की आंख और माइक के कान खुले हुए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग IT यूज़ ना करें। आप अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आप दुनिया में और पीछे रह जाएंगे।